आखिरकार बहुत ही ज्यादा लंबे इंतजार के बाद राफेल लड़ाकू जहाज भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वहीं भारत जब तक दूसरे लड़ाकू जहाज नहीं खरीदता तब तक राफेल नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कई सालों तक भारत का सबसे एडवांस लड़ाकू जहाज होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राफेल हमने खरीदा है वह तो सही है, लेकिन जितना हमने खरीदा है क्या वह सही है? दरअसल यूरोपीय यूनियन के रक्षा विशेषज्ञ और विदेशी मामलों की जानकार इमैनुएल स्कीमिया ने भारत को मिलने वाले लड़ाकू जहाज राफेल के बारे में कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने राफेल खरीद कर एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लड़ाकू जहाजों की क्षमता उसके सेंसर टेक्नोलॉजी, इंजन और उस लड़ाकू जहाज से फायर होने वाले हथियारों के आधार पे की जाती है और इन सब के मामले में राफेल चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू जहाज से बेहतर है। लेकिन भारत ने केवल 36 राफेल लड़ाकू जहाजों को ही खरीदकर संतोषजनक फैसला नहीं लिया है, क्योंकि भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से क्वालिटी तो खरीदी लेकिन क्वांटिटी खरीदने में पीछे रह गया। इमैनुएल स्कीमिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत को कम से कम 126 राफेल लड़ाकू जहाज खरीदने चाहिए थे। वहीं एशिया टाइम्स ने लिखा है कि राफेल लड़ाकू जहाज एक ताकतवर लड़ाकू जहाज है, लेकिन फिर भी भारत को यह लड़ाकू जहाज बना बनाया मिला है और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि रूस के साथ जो भी समझौते होते हैं उसमें रूस भारत को टेक्नोलॉजी भी देता है और इसी का नतीजा है कि भारत अपने देश के अंदर कई सारे एडवांस हथियार बनाता है। एशिया टाइम्स ने दावा किया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और पाकिस्तान जब राफेल लड़ाकू जहाजों का सामना करेंगे तो उनके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी भारत जैसे बड़े देश के लिए केवल 36 राफेल लड़ाकू जहाज काफी नहीं है। भारत ने लगभग 21 सालों के बाद कोई नया लड़ाकू जहाज खरीदा है। ऐसे में भारत को या तो राफेल लड़ाकू जहाजों की संख्या और बढ़ानी चाहिए या फिर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों को भी अपने वायुसेना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत के पुराने लड़ाकू जहाजों की संख्या तेजी से कम हो रही है, जो कि भारत के लिए निसंदेह चिंता का विषय है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ